एक और बड़े ही अफसोसनाक वाक़े का जिक्र करते हैं और इस अफसोसनाक वाक़े का जिक्र करना यूँ भी ज़रूरी है कि ये हमें बताता है कि हमारी सोसाइटी में वो लोग जिनके पास बहुत सारी चीज़ों का इख्तियार मौजूद है वो किस तरह से अपने उस इख्तियार को, उस स्पेस को एक्सप्लॉइट करते हैं और लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं। कानून के मुहाफ़िज़ ही जब संगीन तरीन जराइम में मुलविस होते हैं तो फिर ऐसे में लोगों की सिक्योरिटी कहाँ जाती है। लाहौर के थाना गाज़ियाबाद में ये वाक़या पेश आया जहाँ ज़हनी माजूर लड़की से मुबैना तौर पर ज़्यादती की गई। पुलिस निज़ाम पर इस पूरे वाक़े ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। इस पर हम मज़ीद डिटेल्स ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदा खुर्रम मलिक मौजूद हैं। बताएं खुर्रम, क्या इस पर सिचुएशन है और ये तमाम तर चीज़ें, कुछ रिपोर्ट्स ये भी हैं कि थाने के अंदर हुआ, क्या कुछ है, ज़रा पहले हमें इनिशियल डिटेल्स दें आप प्लीज़। बिल्कुल जी फैसल साहब, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या ये जो थाने के अंदर ही पेश आया है। कमरा नंबर 4 जो है बताया जाता है ज़राए के मुताबिक से कि कमरा नंबर 4 में जो इन्वेस्टिगेशन के आईओ हैं इमरान, वो एक ख़ातून को जो है वो लेकर थाने में आते हैं और वो ज़हनी मरीज़ होती हैं ख़ातून, और संतरी से पूछा जाता है कि संतरी कहता है आप इस ख़ातून को क्यों लेकर आए हैं। उनकी जानिब से बताया जाता है इसकी तफ्तीश करनी है, कोई मुकदमा इस पर चोरी का दर्ज है, उस हवाले से मैं इसे पकड़ कर लेकर आया हूँ। वो कमरे में ले जाते हैं, कमरे में जाकर जो है मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाते हैं। तकरीबन 1 घंटे बाद जो है दोबारा कमरे से बाहर निकलते हैं और उस बच्ची को जो है वो उसके घर के बाहर छोड़ देते हैं, क्योंकि जाहिर है उसके वालिदैन जो है वो स्पेशल बच्ची होती है, उसको तलाश करने के लिए मुख्तलिफ थानों की जो है वो ठोकरें खा, थाना शालीमार जाते हैं, फिर कोई उन्हें बताता है कि थाना हरबंसपुरा से चेक कर लें, वो थाना हरबंसपुरा चले जाते हैं, वहां से दारुल अमान चले जाते हैं, फिर कोई उनको गाइड करता है कि आप अपना करीबी जो थाना है गाजियाबाद वहां पर चेक करें, हो सकता है पुलिस वाले जो है वो एक नामालूम बच्ची समझते हुए उसको जो है वो उन्होंने रेस्क्यू कर लिया हो। वो जब थाने पहुंचते हैं उन्हें पता लगता है कि बच्ची यहाँ पर जरूर आई थी, लेकिन उसको जो है वो आपके इलाके में वापस छोड़ दिया गया है। जब वो पेरेंट्स वापस अपनी बच्ची के पास घर जाते हैं, बच्ची उन्हें बताती है कि मेरे साथ तो मुबैना ज्यादती की गई है और मुझे ज्यादती से कबल जो है वो पकोड़े भी खिलाए गए हैं, और उसके साथ साथ जो एएसआई थे उन्होंने तफ्तीश तो मेरे से कोई नहीं की, ना ही तफ्तीश कोई बनती थी, और उसको ज्यादती का निशाना बनाते हैं। फौरी तौर पर जो पेरेंट्स हैं वो पहुंचते हैं थाना गाजियाबाद, वो एसएचओ को एक दरख्वास्त देते हैं। एसएचओ जो है पहले अपने पेटी भाई को बचाने के लिए दरख्वास्त ही नहीं लेते। जब दरख्वास्त नहीं लेते तो जाहिर है वो बाहर जाते हैं, बाहर शोर शराबा करते हैं। दोबारा एसएचओ ने फैमिली को अंदर बुलाता है और वो कहता है अपनी दरख्वास्त जो है वो आप सबमिट करें। अब मुझे वो ये दरख्वास्त सबमिट बताएं, करते हैं। ठीक है, ये वो सारी डिटेल्स हमने कल तक भी देखी, तमाम न्यूज़ स्टेशंस पर ये आती रही सामने। ये बताइएगा इसमें 78 लोग यानी पूरे थाने को आपने सस्पेंड कर दिया है। केस किन के खिलाफ चल रहा है, एफआईआर किन के अगेंस्ट फाइल की गई है, शवाहिद क्या इकट्ठे किए गए हैं, टेस्ट की क्या डिटेल्स है बच्ची के? बिल्कुल जी, ये थाना गाजियाबाद के एएसआई हैं इमरान, जो इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात हैं। उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की जाती है। एफआईआर दर्ज 24 घंटे बाद की जाती है, जबकि वज़ीर-ए-आला पंजाब की सख्त हदायत है और वो हर जगह अहले ऐलान कहती हैं कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, और ख़वातीन के हवाले से जो है बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पर जो है वो काम चल रहा है, और ख़वातीन की जो दरख्वास्त है उसको फौरी तौर पर जो है वो एंटरटेन किया जाता है। लेकिन इस एफआईआर को जो है वो 24 घंटे के बाद दर्ज किया जाता है, जिस पर जो डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान हैं वो बरहम हो जाते हैं। एसएचओ समेत थाने के 78 एहलकार जो थानेदार बीच में इससे पहले कि हम आपको शुक्रिया करें, अगले सेगमेंट की तरफ जाएं, पहले 48 घंटे ज्यादती का टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अर्ली 48 आवर्स ले लिया गया है वो टेस्ट या नहीं? बिल्कुल जी सादिया, वो टेस्ट हो चुका है। कुछ दिनों में डीएनए का रिजल्ट जो है वो फ्रांसिक जारी कर देगा, लेकिन अभी तौर पर ये बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर जिस इमरान ने बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। इस पर आपसे आगे चलकर इस पर जो भी आती है जानते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।